जय सिया राम। माघ मेला 2026 के 10 खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष मंगलमय हो और आपकी जो यह माघ मेला की धर्म यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, वह सुगम और सफल हो और माँ गंगा आपको सभी पुण्य प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मेला की 10 खास खबरें, क्योंकि ये खबरें अब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आने वाला है 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा का पहला स्नान प्रारंभ हो गया है, हो जाएगा आज से 2 दिन बाद। तो 1 जनवरी से माघ मेला प्रयागराज में सभी नियम कानून जो मैं अब बताता आया हूँ अपने 10 खबरों में, वो सब कल से जो है कि रूटीन में आ जाएंगे। इसलिए इन नियम कानूनों को आप यदि समझेंगे, जानते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। पहली खास खबर है मित्रों, वन वे रेलवे स्टेशनों पर जो हमारे प्रयागराज की सभी 9 रेलवे स्टेशन हैं, तो उनमें से जो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जैसे प्रयागराज जंक्शन है, छिवकी जंक्शन है, नैनी जंक्शन है, प्रयाग जंक्शन है, झूसी है, तो इन सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे प्लान लागू कर दिया गया है कल आज 1 जनवरी से। और यात्री आश्रयों में यात्री को जो होल्डिंग एरिया है, जो आश्रय स्थल है स्टेशनों पर, वहाँ पर आपको अनारक्षित टिकट, जो रिजर्वेशन वाले टिकट नहीं होंगे, आपको उन्हीं वेटिंग रूम में ही आपको मिल जाएंगे। जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं एक तरह से जो वेटिंग रूम, तो उसी जगह पर आपको अनारक्षित टिकट आपको मिल जाएंगे जो रिजर्वेशन वाले नहीं रहेंगे। और वन वे का जो प्लान है मित्रों, जैसे एक तरफ से स्टेशन में से जाना है और दूसरे तरफ से वापस आना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रयागराज जंक्शन जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, आपको सिटी साइड से निकलना है और सिविल लाइन साइड से निकलना है, और जो सिटी साइड है लीडर रोड साइड, उधर से एंट्री करना है। तो इस तरह से एक तरफ से जाने का, एक तरफ से निकलने का मार्ग होगा। और ये कब से लागू होगा? 2 फरवरी से 5 फरवरी तक। बीच बीच में आप लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन जो मुख्य स्नान डेट है उसके आगे और पीछे वन वे प्लान लागू रहेगा। डेट चाहे तो आप नोट कर सकते हैं वन वे का। 2 से 5 जनवरी, 14 से 20 जनवरी, 22 से 24 जनवरी, 1 फरवरी से 3 फरवरी और 14 फरवरी से 17 फरवरी, इन तारीखों में वन वे प्लान लागू रहेगा। दूसरा खास खबर है कि पांटून पुल, जो एक्स्ट्रा 2 पांटून पुल और बनाए जाने थे फाफा मऊ में, वह अब बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से कुल 9 पांटून पुल अब माघ मेला क्षेत्र में हो गए हैं। 1 नंबर से 7 नंबर तक का पांटून पुल आपको संगम एरिया में मिलेंगे, जिसमें से 1, 2, 3 आपको मुख्य संगम जो सेक्टर नंबर 1 में रहेगा, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 आपका दशाश्वमेध घाट के पास रहेगा, और पुल नंबर 7 नागवासुकी मंदिर के थोड़ा सा और आगे सेक्टर 2 में रहेगा। जो कलाग्राम जहाँ पर लगा हुआ था महाकुंभ मेला में, जो कलाग्राम लगा था उसके जस्ट पहले से एक पुल बनाया गया है। जो प्रयाग जंक्शन से यदि आप जाना चाहेंगे सेक्टर नंबर 4, 5, 6 में झूसी साइड में, तो उस पुल से बाहर आप जा सकेंगे। परेड ग्राउंड आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी खास खबर है मित्रों, रेलवे विभाग ने एक ऐप जारी कर दिया है जिसका नाम है मेला रेल सेवा। मेला रेल सेवा का फ़ायदा यह होगा मित्रों कि यह ऐप आप जिस भी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ से संगम तक का पैदल और साधन, जो गाड़ियों वाला रास्ता, आपको जो शॉर्टकट रास्ता है, जब से सबसे छोटा रास्ता होगा, वह दिखाएगा यदि आप पैदल जाना चाहेंगे तो। और उसमें आपको किलोमीटर दूरी भी बताएगा कि कितनी दूर यहाँ से है मेला। और वेटिंग रूम, जो इस ऐप में वेटिंग रूम भी बताएगा, और होटल की जानकारी भी देगा, और मेला की भी जानकारी यह देगा। और यह ऐप लॉन्च हो चुका है। इस ऐप का नाम है मेला रेल सेवा। चौथा खास खबर मित्रों, किन्नर अखाड़ा से लेकर के, किन्नर अखाड़ा अक्सर कहा जाता है कि बड़े अखाड़ा के बड़े संत महात्मा नहीं आते, लेकिन किन्नर अखाड़ा
जो सेक्टर 6 में उनका शिविर लग रहा है। संगम लोअर मार्ग जो चौराहा है, ओल्ड जीटी मार्ग और संगम लोअर मार्ग का जो चौराहा है, उसी चौराहे पर किन्नर अखाड़ा का जो जमीन आवंटित हुई है। और आप सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 5 जनवरी से लेकर माघी पूर्णिमा अर्थात 1 फरवरी तक जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी और छोटी माँ कल्याणी नंदगिरी जी, सब लोग आपको इस बार अखाड़े में अर्थात माघ मेला क्षेत्र में मिलेंगी। तो किन्नर अखाड़ा के सभी प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर सब कोई रहेगा। 5वां खास खबर है मित्रों, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, भीड़ नियंत्रण के लिए आपातकालीन व्यवस्था 10 आपातकालीन योजना तैयार कर ली गई है। और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जी ने बताया है कि आपातकालीन जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके लिए पहले से ही प्री प्लान प्रशासन के पास इस आपातकालीन भीड़ से निपटने के लिए 10 प्लान पहले से रेडी हैं, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में उचित कदम उठाया जा सके। 6वीं खास खबर है मित्रों, डीएम ने मतलब यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी होटल के मालिक अपने अपने होटल के रूम वगैरह का रेट लिस्ट होटल के बाहर चस्पा दें, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को अंदर जाके पूछने की आवश्यकता न पड़े और बाहर से ही होटल के कमरों की लिस्ट देख जाए, जिससे कि उनके बजट में होने पर श्रद्धालु कोई भी किसी भी होटल में जा सकेगा, अंदर पूछने की आवश्यकता न पड़े। और यह भी निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी होटल किराए पर दे रहे हैं वह होटल में शुद्ध सात्विक भोजन और अच्छा खाना और साफ सफाई की व्यवस्था रखें। 7वां खास खबर मित्रों, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर के जो बोट क्लब से चलाया जा रहा है, इसमें लजीज व्यंजन से लेकर वाटर स्पोर्ट्स तक की सुविधा मिलेगी। और यह 1 जनवरी से यह मतलब आज से यह प्रारंभ हो गया है। और यह इस बार सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार थोड़ा बहुत कमी नज़र आई थी जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, तो अब इस बार जो पर्यटन विभाग के पास अब तक यह कार्यभार होता था, लेकिन इस बार अहमदाबाद की एक संस्था ने ले लिया है और उसी संस्था के द्वारा इस बोट क्लब का मतलब जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसका संचालन किया जाएगा। 8वां खास खबर है मित्रों कि इस बार 3800 बसें चलाई जा रही हैं और 2250 सबसे ज़्यादा बसें झूसी बस स्टाफ से मिलेंगी। 3800 में से 2250 झूसी बस स्टाफ से मिलेंगी। वहीं पर 550 लेप्रोसी चौराहा नैनी से और 435 लखनऊ मार्ग और 410 नेहरू पार्क कानपुर साइड में चलेंगी। 9वीं खास खबर मित्रों, अक्सर आप लोग छोटी दुकान लगाने के लिए पूछते रहते हैं, तो मैं मेला क्षेत्र का भ्रमण कर आया हूं और मैंने क्लियरली पता कर लिया है, यह छोटी दुकान आपको लगाना है किसी भी 7 सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में लगाना है तो आप अपने हिसाब से ज़मीन तलाश लीजिए और ज़मीन तलाशने के बाद वहां पर आप अपनी दुकान आप लगा लेंगे। आपको फिट के आधार पर वहां के सेक्टर के अधिकारी आएंगे और आपकी रसीद वहीं पर काट देंगे। जितनी बड़ी दुकान होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी एरिया में आप दुकान लिए रहेंगे, उतना जो है कि चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दुकानदार से पूछा, उसका वीडियो मैं मित्रों जो लोग दुकान खोलने के पक्ष में हैं एक वीडियो अलग से पोस्ट करने वाला हूं जो अपडेट न्यूज़ है, और आपको उसमें पता चल पाएगा कि कितना प्राइस लग रहा है, कितना मूल्य लग रहा है, कैसे लगाना है, कैसे विस्तार से उस वीडियो को मैं कल आज शाम तक मैं पोस्ट कर दूंगा। चलिए आज शाम तक उसे पोस्ट कर दूंगा जिससे कि आप लोग दुकान खोल सकेंगे। यूँ मान चलिए कि छोटी दुकान 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 तक आप खोल पाएंगे, जो आपको कोई हटाएगा नहीं। यदि रसीद कटवा लेंगे तो कोई हटाएगा नहीं और चलती फिरती दुकान रहेगा तो प्रशासन एक जगह से दूसरी जगह आपको हमेशा हटाता रहेगा। तो इसके संदर्भ में विस्तार से मैं वीडियो एक शाम तक पोस्ट कर दूंगा। 10वीं और लास्ट खबर ये मित्रों है कि 1 जनवरी आज है और 1 जनवरी से सभी जो वन वे का और प्रशासन का जो प्लान है मेला के लिए वह सब कुछ आज से लागू कर दिया गया है, क्योंकि परसों 3
जनवरी को पौष पूर्णिमा है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्लान अब लागू हो चुके हैं। और आप जो भी मैंने 10 खबरों में अब तक न्यूज़ बताता आया हूं, उन सब को यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो यह समझ लीजिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है कि कहां से कौन सा साधन मिलेगा, कितना पैदल चलना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, कैसे किस एरिया से आएंगे तो कौन सी पार्किंग स्थल है, पार्किंग से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर डिस्टेंस से लेकर के साधन से लेकर के सब कुछ सारे सब्जेक्टों पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और समय समय पर मैं प्रतिदिन अपलोड भी करता जाऊंगा, जो भी अपडेट न्यूज़ आती रहेगी। लेकिन आप यदि आ रहे हों तो उन वीडियो को ज़रूर आप देखें, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियरली पता हो जाए। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए, नाइट स्टे को लेकर के भी मैं एक वीडियो 2 तारीख को पोस्ट कर दूंगा, मतलब कल सुबह तक पोस्ट कर दूंगा। नाइट स्टे फ्री में आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं। और यदि वॉच करते रहेंगे तो मैंने ब्लॉगिंग बनाया है और ब्लॉग के जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको रुकने का ऑप्शन क्या क्या है। और जो पैसा जिनके पास है, पैसे से बुक करना चाहते हैं, तो जैसा कि डीएम का यहाँ पर आदेश आ चुका है कि सभी होटलों के मालिकों को कि अपने जो होटल के कमरों की लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, वह बाहर अपने होटल के चस्पा दें। तो वह अभी तो मैं ग्राउंड पर नहीं गया कि चस्पाया गया कि नहीं चस्पाया गया, चूँकि अभी आदेश आया है तो हो सकता है कि कल से चस्पाया हुआ मिले। तो यदि वो ऐसा होता है तो उसका भी वीडियो बना करके आप लोग पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर रुकने की इस बार कोई व्यवस्था कई व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरा से लेकर के टेंट से लेकर बहुत व्यवस्थाएं हैं। और जब महाकुंभ में इतनी भीड़ आई, लोगों को व्यवस्थाएं मिली, तो इस बार तो बहुत कम भीड़ होगी माघ मेला में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको छोटी छोटी जो एकत्रित करके लाता हूं आपको अच्छी लगी होगी। और अगला वीडियो दुकान से संबंधित एक आएगा और फिर एक नाइट स्टे का लेकर के मेला क्षेत्र में आप कहाँ रुक सकते हैं, वह भी फ्री में, उसका वीडियो मैं लाने वाला हूं। बस एक आज या कल तक ले आ दूंगा। तो वॉच करते रहेगा वीडियो मित्रों, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मित्रों फिर से मिलता हूं। जय सिया राम।